मैं मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। और आइए अब नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। मिर्जापुर एरोरा चकजाता सोनपुर चिरैया पहाड़ी में 3 सगे भाई बहनों की खनन कर खोदे गए गड्ढे में डूबकर मौत हो जाने से आज उनके परिजनों से मिलकर मंत्री ने शोक संवेदना प्रकट की एवं परिजनों को 3 लाख का चेक दिया। मौके पर एसडीएम को 10 बिस्सा जमीन, पट्टा लाल राशन कार्ड व एक आवास देने के लिए निर्देशित किया। बता दें कि खनन मालिकों द्वारा पत्थर खनन कर बनाए गए गहरे गड्ढों में भरे पानी में नहाते समय डूबने से 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी। वहीं मंत्री से पत्रकारों ने जब पूछा कि खनन मालिकों के खिलाफ आपकी सरकार क्या कर रही है, तब मंत्री बोले जिलाधिकारी को खनन अधिकारी से वार्ता की है, जल्द ही इस घटना की रिपोर्ट खनन अधिकारी के साथ बात कर रिपोर्ट देने की बात कही है। वहीं जब सरकार के गिरते हुए ग्राफ के बारे में पूछा तो ऊर्जा मंत्री पूर्वोत्तरी सरकार की कमियों का राग अलापने लगे। उन्होंने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? 3 लाख रुपया देना है और उसके बाद मकान देना है और उसके बाद फिर जमीन कहीं देते हैं। आश्वासन दिए हैं हाँ कि आवास और जमीन दिया जाए। अंदर हम दे देंगे। इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उस संबंध में आपने बात नहीं किया कि इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं फिर कभी किसी के साथ हो सकता है, तो ये आवास और पैसे से तो पूर्ति होगी नहीं। तो ये आप लोगों ने नहीं सवाल किया उनसे किस तरह की घटना क्यों हो रही है? हम गरीब आदमी इतना कहाँ जानकार बाली जाए कि हम कहाँ बतिया। क्या समस्याएं हैं यहाँ पे? बगल में साहब जनतन ब्लास्टिंग होला, पत्थर गिराला, इधर भी गिराला, हम लोग हम हनोरी गिराला, हाँ हमहन के घर पर भी गिराला, स्कूल लग गया है, स्कूल में भी जाला, विद्यालय में भी जा चुका है। कई बार इस पर कार्रवाई जो है इस पे इस आप लोगों ने कभी कहीं शिकायत बहुत शिकायत पेपर में तलक निकलल साहब, कोई नहीं निकासी भैया। पेपर में आल मीडिया लोग अइलन जनतन कोनो काम नहीं। जिलाधिकारी आप लोगों ने कभी थाने पर या एसडीएम के यहाँ डीएम के यहाँ आप लोगों ने शिकायत किया लिखी? फुल भैया साहब। तो इस पे क्या कार्रवाई? कुछ नहीं भैया। मैं बहुत अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार से राजेश सिंह अरोरा टाउन एरिया प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ पे मामला ये है कि ये लालपुर चिरैया गांव है, ये गाटा नंबर 141 है खदान का। इसकी जो लीज है वो रेखा देवी के नाम पे है और यहाँ पे एग्रीमेंट के द्वारा काम लेके करवाया जा रहा है गुलाब मौर्य और डीवीएल कंपनी के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई भी सेफ्टी जोन नहीं है। तकरीबन आज मैं 1 साल से लगातार कंटिन्यूसली प्रशासन को भी बताते रहता हूँ, खनन अधिकारी को बता रहा हूँ, डीएम को बता रहा हूँ, एसडीएम को बता रहा हूँ, एडीएम को बता रहा हूँ, डीजीपी को बता रहा हूँ, मुख्यमंत्री को लिख रहा हूँ। ठीक है, सिवाय गलत रिपोर्ट लगाने के मेरे पास कोई भी एक्शन आता ही नहीं है, जबकि खुली आंखों से लोग देखते हैं खुला कि यहाँ पे कोई भी सेफ्टी जोन है ही नहीं है। और ऐसे ही हर खदानों में, सिर्फ इसी में नहीं, यहाँ हो, सोनभद्र हो, मिर्जापुर हो, हर खदानों में कोई सेफ्टी जोन नहीं है। कोई गाय गिर के मर जाए, भैंस गिर के मर जाए, बच्चे गिर के मर गए। यहाँ पे 3 अभी फिलहाल 1 बेटा और 2 बिटिया इसमें गिर के मर गई हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार प्रशासन है, मुख्यमंत्री जी हैं, डीएम साहब है, या खनन जिसका खनन है वो है। ये रेखा देवी के नाम पे लीज है और एग्रीमेंट पे दे के चलवाया जाता है। गुलाब मौर्य और डीवीएल कंपनी चलवाती है इसको। इसका कोई भी माई बाप नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ लोगों को दिखावा करना होता है कि हम आ गए, कर गए, काम कर गए। कोई काम हम कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा। खुलेआम मतलब खुला खदान चलाया जा रहा है, कोई सेफ्टी जोन है ही नहीं है। तो आप लोगों द्वारा जो है क्या हम लोग अपने मानवाधिकार के हिसाब से सबको अपग्रेड कर रहे हैं। मेरे पास सारी रिपोर्टें पड़ी हुई हैं, सारी गलत रिपोर्ट लगा के आई है, चाहे वो डीएम साहब ने दिया हो, चाहे एसडीएम साहब ने दिया हो, चाहे खनन अधिकारी पीके सिंह ने दिया हो। सब ने गलत रिपोर्ट लगा मुझे दी है, सबकी गलत रिपोर्टें हैं। आज ये प्रूफ हो गया, यहाँ पे बच्चे मर गए हैं। अब मुझे ये देखना है कि भाई क्या करते हैं खनन अधिकारी, क्या करती है प्रशासन, क्या करते हैं मुख्यमंत्री, क्या करते हैं यहाँ के मंत्री रमाशंकर पटेल, क्या करते हैं वो भी देखना है मुझे। क्या चाहते हैं आप लोग? मैं चाहता हूँ बच्चों को फुल जो है, पहली बात तो उनको जो नुकसान हुआ उनको भरपाई मिले, और जितनी भी यहाँ पे खदानें हैं, चाहे वो क्रेशर प्लांट हो, कटर प्लांट हो, चाहे वो लीज हो, सबको मानक के हिसाब से चलवाया जाए। मानक के हिसाब से चलाया ही नहीं जाता, लिमिट से कहीं ज्यादा गहराई हो गई है खदानों की। कोई बेंचमार्क बना, आप देख रहे हैं इस खदान में कहीं पे भी आपको बेंचमार्क दिख रहा है, जबकि विदाउट बेंचमार्क इनको ब्लास्टिंग करना ही नहीं होता।
ये खुलेआम सब लोग देखते हैं, लेकिन हो रहा तो होने दो। क्या नाम है आपका? राधेश यहाँ किस गांव के रहने वाले हैं? मीरापुर से। ये घटना कैसे हुई है और आपको कब जानकारी हुई? ये तो हमें आज सुबह मालूम हुआ है। घटना कब की है? घटना कल 3 बजे करीब में। कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे, एक उसमें से भाग गया, 3 डूब गए इसमें। ये क्या है, किस लिए आए थे यहाँ पे? ये बकरी चरा रहे थे इधर। क्या नाम था उन लोगों का? उनका नाम पता नहीं है मुझे। पिताजी का? पिताजी के प्रकाश नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाले तो हैं दूसरी जगह के, लेकिन 10-20 साल से यहीं रह रहे हैं। सरिया जाता चक में रहते हैं। खदान के द्वारा गड्ढे के कारण जो बड़ा हादसा हुआ है, इसमें क्या कार्रवाई हुई है जो इसके लिए जो दोषी लोग हैं? खदान का लाइसेंस निरस्त किया गया है और जो 3 बच्चे एक ही परिवार के मृत्यु हुई है, उनको 3 लाख रुपए का सहयोग हम लोग तरफ से मान लीजिए, और जो यहाँ के वरिष्ठ व्यापारी हैं उनके तरफ से मान लीजिए, और खदान की तरफ से सहयोग दिया गया है। और शासन को दैवीय आपदा में हम लोग यहाँ के SDM DM की रिपोर्ट जाएगी, उसमें मेरा पत्र जाएगा। प्रयास करेंगे कि इनको दैवीय आपदा में जो सरकार द्वारा मानक है 4-4 लाख रुपए, उसको दिलाने का जो प्रयास लीज धारक हैं या इसके जो संबंधित खान अधिकारी वगैरह हैं, जिनकी लापरवाही से सब चीज़ें हो रही, घटनाएं हो रही, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई? खदान क्षेत्र है, खदान क्षेत्र तो है ही है, खदान क्षेत्र है। अगर लापरवाही हुई है, जांच हो रही है, अगर दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बाकी तमाम ऐसे गड्ढे हैं, तमाम ऐसे जिस पे व्यवस्था हो रही है, हमारी जिलाधिकारी से बात हुई है, जितने भी खनन हैं इस तरह की जहाँ भी है खनन हुए हैं, उनकी पूरी जांच करा करके जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। यहाँ पे करीब सैकड़ों परिवार 20-25 साल से 30 साल से आवास बना के अपना मड़ई बना के रह रहे हैं, लोगों का पट्टा अब तक नहीं हुआ। अब देखिए, ये सब चीज़ सरकार की तो फर्स्ट प्राथमिकता है कि गरीबों को हर सुविधा लाभ, सरकार की जो मंशा है गरीबों की जो योजनाओं का लाभ मिले, लेकिन कहीं न कहीं लापरवाही गांव स्तर पर है, गांव के लोगों का है। यहाँ के प्रधान जिम्मेदार हैं, जो कम से कम इन लोगों को अंत्योदय का राशन कार्ड मिलना चाहिए, इनको आवास प्राथमिकता में, क्योंकि अभी सरकार ने जितने भी प्रधानमंत्री आवास दिए हैं वो ऐसे गरीबों को ही वितरण हुए हैं। तो इसमें कम से कम इन लोगों को देखना चाहिए, इनको प्राथमिकता के आधार पर चयन करके बनना चाहिए, और इन लोगों का ये पूरा तो आवास परिवार है, इसका आवास इनका आवास तत्काल मिल रहा है, मिल जाएगा। बाकी लोगों के लिए बाकी लोगों का भी इस मार्च के अंदर प्रधानमंत्री आवास दे दिया जाएगा। मंत्री जी, लास्ट है, तालाब इतना हो गया है, ऐसे में छवि खराब हो रही है आपका इस क्षेत्र में, क्या कहेंगे इसके बारे में? इतने तालाब कर हमारी सरकार 3 साल से है, पूर्ववर्ती सरकारों की देन है जो 15 सालों से बहुत बड़ा अवैध खनन हो रहे थे, उसकी परिणाम आज हमारी सरकार हो गई, लेकिन हम ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। मिर्ज़ापुर जनपद के अरोरा थाना के सरैया चकजाता गांव में 3 बच्चों के डूबने की सूचना प्राप्त हुई है। श्री प्रकाश, इनके 3 बच्चे हैं जो 8 वर्ष से 12 वर्ष के बीच में हैं, 2 बेटियां, 1 बेटा, राधा, खुशबू और काजू। तीनों बच्चे अपनी बकरी और गाय चराने के लिए जंगल में गए थे, शाम तक नहीं लौटे, तलाश किया गया और सुबह स्थानीय लोगों की मदद से ज्ञात हुआ कि जो एक पत्थर की खदान जो लीज पर चल रही थी पड़ी हुई है, उसमें बरसाती पानी उसमें भर गया। इसकी लंबाई चौड़ाई लगभग 50 मीटर से लेकर के 150 मीटर तक है। इसमें पानी की गहराई 10 से 15 फीट के बीच में बताया जा रहा है। तीनों बच्चे इसी में डूब गए। स्थानीय गोताखोर फ्लड PSC की मदद से क्षेत्राधिकारी, SDM और थाना प्रभारियों ने इसको मौके से अथक प्रयास करके तीनों बच्चों के शव को निकाल लिया गया है। पंचायतनामा, पोस्टमार्टम एवं अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। और ये बताया गया पत्थरों का खदान था जिसमें खोद के तालाब बना दिया गया, क्या है सर? ये आज मिर्ज़ापुर जनपद के चुनार तहसील में अरोरा थाना के अंतर्गत एक सरैया चकजाता गांव है, जहां पर ये एक पत्थर की खनन थी जो लीज जिसकी दी गई थी, जिसकी वैलिडिटी जो है 2022 तक है, फरवरी 2022 तक है। वहाँ पर खनन का कार्य
हो रहा था और जिसके कारण वहाँ पर जल भराव हो गया था, पानी बारिश के कारण। तो जल भराव हो गया था, वहाँ पर एक ही परिवार के 3 बच्चे कल शाम को घूमने गए हैं और जब उनको पता लगाया गया तो स्थानीय लोगों के मदद से ये पता चला कि वो बच्चे उस तालाब में डूब गए हैं और आज सुबह प्रातः वहाँ पर उप जिलाधिकारी और स्थानीय पुलिस पहुंचकर गोताखोरों की मदद से उनके शव को भी निकाल लिया गया है। और ये खनन जो किया जा रहा था, जो इसकी वैलिडिटी है जिस पट्टे की, ये ज़मीन से लगभग 30 मीटर ऊपर है और वैलिड है और 2022 तक सीमित है इसमें। सर क्या वो जो किया जा रहा था, जो इस तरह से खोदा गया है, क्या ये वैलिड था, ये सही था सर कि जिस तरह से तालाब इस पर वहाँ पर खनन अधिकारी के भी लोग हैं और इसकी जो प्रथम दृष्टया जांच आई है वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ अनियमितता नहीं पाई गई है जो खनन रूल के विपरीत हो, क्योंकि ये खनन 10 सालों का है और पिछले 10 वर्षों में इनकी जो खनन करने की जो सीमा थी कि 1-1.5 मीटर 2 मीटर तक ये पर वर्ष कर सकते थे और ये जो इसकी हाइट थी एरिया की पत्थर खनन की, ये ज़मीन से लगभग 30 मीटर ऊपर है और अभी भी ये ज़मीन लेवल से ऊपर है। कोई टीम बनाई जा रही है क्या जांच के लिए सर? इसमें प्रथम दृष्टया वहाँ से रिपोर्ट आ गई है और बाकी रिपोर्ट अभी आ जाएगी तो इसमें आपको वापस। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनिल केसरी की रिपोर्ट। तो इस वक्त के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।